14 साल और लग गए थे गोवा को आज़ाद होने में। इंडिया 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, लेकिन गोवा को 1961 में आज़ादी मिली, जब भारतीय सेना ने गोवा पर धावा बोला और पुर्तगाल से अपने को मुक्त कराया। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 19 दिसंबर और आज गोवा की आज़ादी का दिन है। जो गए ना, इंडिया की आज़ादी 15 अगस्त और गोवा की आज़ादी 19 नवंबर 1961। इससे पहले ये करीब 450 साल तक पुर्तगालियों के अधीन रहा, पुर्तगाली कल्चर में रहा और पूरी तरह से पुर्तगाल के नियंत्रण में रहा। इनफैक्ट पुर्तगाल का एक पार्ट बन गया था। तो 19 दिसंबर को क्या हुआ? एक्चुअली 2 दिन पहले हमारी भारतीय सेना ने एक ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गोवा को मुक्त कराने में। हालांकि इससे पहले भी 40-50 साल तक लगातार कुछ ना कुछ आंदोलन होते रहे, सत्याग्रह हुए, कई सारे मूवमेंट हुए। समाजवादी पार्टी के नेता राम मनोहर लोहिया ने भी इस पर बहुत बड़ा योगदान दिया। लेकिन हमें आज़ादी मिली जब भारतीय सेना ने गोवा में कदम रखा। इतना आसान नहीं था, क्योंकि यूरोपीय देशों से अपनों को मुक्त करा लेना बहुत आसान नहीं था। पंडित नेहरू को परेशानी हुई, रक्षा मंत्री को परेशानी हुई, लेकिन रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन अड़ गए और बाद में जब कैनेडी अमेरिका में शासन अध्यक्ष बने तो हमारे लिए आसान हो गया, क्योंकि यूएसएसआर और यूएसए अपने अपने काम में बिजी हो गए और हमारे लिए गोवा लेना आसान हो गया। देश के आज़ादी के बाद से ही पंडित नेहरू पर प्रेशर बनना शुरू हो गया कि गोवा हमारा है, हमको मिलना ही चाहिए। पुर्तगाल क्यों अपने अधीन किए? 450 साल हो गए, अब यहाँ से जाए। पर पुर्तगाल ने साफ कह दिया कि गोवा हमारा है, पुर्तगाल का है, इंडिया का नहीं है। अब ऐसे सिचुएशन में डेली कोई ना कोई बात होती। गोवा के लोग नहीं चाहते थे कि पुर्तगाली वहाँ रहें, तो उन्होंने विरोध करना शुरू किया। देश के बाकी लोगों ने उनका साथ दिया, यहाँ तक कि राष्ट्रीय सेवक संघ, कांग्रेस के अनेक कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता इसमें साथ देने लगे। लेकिन जैसे ही पंडित नेहरू के आदेश पर भारतीय सेना ने कदम रखा तो 2 दिन के अंदर गोवा आज़ाद करा लिया गया। डिसल्वा, जो उस समय गोवा की शासन अध्यक्ष थे, उन्होंने प्रतिरोध किया, पर उनका प्रतिरोध किसी काम में नहीं आया। वीर भारत सैनिक गए, तीनों सेना के तीनों अंग लेकर के, नेवी, एयरफोर्स और थल सेना, तीनों ने मिलकर एक गजब की प्लानिंग करी और हर जगह से उनके रिसोर्सेज ख़त्म कर दिए और उन्हें बाध्य कर दिया कि 36 घंटे के अंदर गोवा छोड़ के चले जाएं। और ऐसा ही हुआ। पुर्तगाली सेना ठीक तरह से शिक्षित नहीं थी, पारंगत नहीं थी, हमारे भारतीय सैनिकों का सामना नहीं कर पाई और उसने सरेंडर कर दिया। ये है हमारी भारतीय मिट्टी का जादू। दोस्तों, गोवा इंडिया का एक बहुत ही सुंदर भाग है, बहुत सारे बीचेज से घिरा हुआ है और वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। विदेशों का एक प्रमुख स्थान है। इसके बारे में ऐसा कहते हैं कि जिसने गोवा देख लिया उसे लिस्बन देखने की ज़रूरत नहीं है, उसे पुर्तगाल जाने की ज़रूरत नहीं है। गोवा इतना सुंदर है। बाद में नेहरू जी का साथ यूरोपीय देशों ने भी दिया, कैनेडियन ने भी ज़्यादा सख्त रुख नहीं अपनाया और थोड़ी बहुत बात कह करके यूरोपीय देशों ने अपनी शांति बना ली। ये उस समय की कूटनीति ऐसा ही डिमांड करती थी। कृष्ण मेनन ने बिल्कुल ठीक किया था और ठीक टाइम पर अटैक भी किया था। दोस्तों, आप लोग कभी गोवा घूमने गए हैं? अगर गोवा घूमने गए हैं तो वहाँ का आकाश, वहाँ का अथाह जल समुद्र, वहाँ की भूमि, वहाँ के चर्च और वहाँ के मंदिर विजिट करने लायक हैं।
बहुत सारे क्लब हैं जिनमें आप घूम सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और खुश रह सकते हैं। गोवा के लिबरेशन के पृष्ठभूमि पर कुछ मूवी भी बनी हैं, जैसे त्रिकाल और अमिताभ बच्चन की फिल्म पुकार गोवा लिबरेशन पर आधारित हैं। त्रिकाल में बैकग्राउंड में गोवा लिबरेशन के कुछ मोमेंट दिखाए गए हैं और अमिताभ बच्चन की फिल्म पुकार तो पूरे तरह से गोवा लिबरेशन पर आधारित है। आप जिंदगी में कम से कम एक बार गोवा ज़रूर जाएं, अनुभव करें कि किस तरह एक ऐसा भाग जहां 450 से साल से ज़्यादा दूसरों का शासन रहा, आज वहाँ कितना प्यारा लगता है।